partnering with us in maintaining those submarines. They also seem to be interested in the Akash air defense system. जंग आ रही है, जंग बहुत करीब है. I am seeing it coming. It's very close. भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर यह आ रही है कि भारत जो है वो तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए के नए हथियार जो है वो लेने का इरादा रखता है. 1,00,000 करोड़ रुपए के. कल भी शहादतें हुई हैं, परसों भी शहादतें हुई, रोजाना उठा रहे हैं. ये रोजाना ये खून किसके हिसाब में जाएगा? ये जंग लिखी जा चुकी है, कागजों पे भी और हवाओं पे भी. ये होके रहेगी कि अगर पाकिस्तान बचा हुआ है तो अपनी एटमी हथियारों की वजह से, और दुश्मन हमको खत्म करना चाहते हैं तो हमारे एटमी हथियारों की वजह से. हमें जिस तरह बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि अमन कायम हो. एक तो क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल, उसके बारे में इंडियन आर्मी जो है वो प्रपोजल उसने दिया है जी 30,000 करोड़, 1,00,000 में से 30,000 करोड़ जो है. डू यू थिंक जो मिनिस्ट्री चलाता है ख्वाजा आसिफ, उसमें हिम्मत है कि दहशतगर्द को कुछ कहे? सवाल ही पैदा नहीं होता. मेरा अंदाजा है, मैं ओवर द भारत की नजर है गिलगित बल्तिस्तान पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, और इसका वो बरमला इजहार भी कर चुका है. इसके लिए तो ख्वाजा साहब लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा. बिल्कुल लड़ना पड़ेगा. एक वो पाकिस्तान के वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, मुझे नाम नहीं उनका ज़हन में आ रहा, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी. उनका कि वो इनको पता है कि पाकिस्तान इज क्विकली अबाउट टू गो बेली अप. ये जो 75 अरब डॉलर SIFC ने लेके आने थे, 1 अरब डॉलर भी नहीं आया. 1 अरब डॉलर. कश्मीर का जो इशू है एक उसका को हल होना चाहिए. पानी का इशू जो है, और पानी का देखें उन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, उसने जो डिसीजन दिया है वो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम करेंगे. तो आप क्या करेंगे अब इसके ऊपर? तो हमारे पास रास्ता एक ही है ना, आपको तो वो पानी चाहिए. आप ये तो नहीं करेंगे हमारे लिए. तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर ने और एक हमारी कलेक्टिव डिसीजन यही है कि अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान जो है. अभी जा रही है जो है, जो इसके लिए तो ख्वाजा साहब लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा. बिल्कुल लड़ना पड़ेगा. एक वो पाकिस्तान के वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, मुझे नाम नहीं उनका ज़हन में आ रहा, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी. उन्होंने कहा कि वो प्यासा जब दोबारा अटैक हो तो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो. जो वेपन्स वो इस्तेमाल कर रही है इंडियन नेवी, और जो शिप्स इस्तेमाल कर रही है, वो ज्यादातर 95% आज की तारीख में दे आर मेड इन इंडिया. ये बंकर बस्टिंग यानी कि जमीन के नीचे घुसेगा और घुसता चला जाएगा और 200-300 फुट नीचे जाके फटेगा. ये अग्नि 5 करेगा. हाँ जी, अग्नि 5 करेगा. तो भारत ने ऐसी चीज कर दी है बंकर बर्स्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है, आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं. 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोसिव, वेरी हाई एक्सप्लोसिव, ये जाके जमीन के 300 फुट नीचे जाके फटता है. तब आप सोचिए क्या बचेगा पाकिस्तान का और क्या बचेगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स का. 52 आंखें अंतरिक्ष से देख पाएंगी कि पाकिस्तान, चाइना और इंडियन ओशन रीजन में क्या क्या कार्रवाई हो रही है. और आपको सुनाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि मक्खी जितना है वो चुपचाप आता है, यहाँ पे फट से बैठ जाता है या किसी कोने में नीचे बैठ जाएगा, आपको नहीं दिखाई दे रहा. ब्लैकआउट यानी कि जैसे ये फटता है तो पूरे इलाके की लाइट चली जाएगी, सब कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके सर्वर्स, आपके रडार, सब कुछ काम करना बंद कर देंगे. भारत, आपको पता है, तकरीबन $78 बिलियन से ज्यादा डिफेंस का बजट रखता है. और अभी पता चला है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्टेल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम INS तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर. और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है जो कि आउटसाइड इंडिया बिल्ड की जा रही है. लास्ट वॉरशिप, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि सारी वॉरशिप जो है वो इंडिया के अंदर अब की जाएगी. और इसमें ये बड़ी इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें इसको, इस पूरी की पूरी जो जिसे कहते हैं ना, इस एक्सरसाइज को आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि इंडिया जो है, ये तो इनकी एक वेस्टर्न नेवल कमांड है. वहाँ पे एक ऑफिसर हैं वाइस एडमिरल संजय सिंह साहब, जो कि इस जितनी भी सेरेमनी हो रही है जिसमें बाकी इंडियन और रशियन गवर्नमेंट जो है उसके लोग मिलके इसको कर रहे हैं. और इसका नाम तमल जो है, कहा जा रहा है कि ये जो 8वीं शिप है इन द सीरीज ऑफ क्रिवॉक क्लास फ्रिगेट्स, जो कि रशिया से 2 डेकेड्स पहले इन्होंने इंडक्ट करनी शुरू की थी.
और कहा यह जा रहा है कि ये जो तमल है ये दूसरी शिप है तुशील क्लास की, और जिनको अब अपग्रेड किया गया है, और ये जितनी भी ये तलवर एंड टेक क्लासेस जो हैं इनकी भी आई थिंक 3 शिप्स इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया जो है वो एक अब गोक इंडियन नेवी जो है उसको लार्जली कभी जंग में एक्टिव नहीं हुई, ना ही पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की रही है कि ज़्यादा एयरफोर्स और ऑन ग्राउंड अब गोक इंडियन नेवी जो है उसको लार्जली कभी जंग में एक्टिव नहीं हुई, ना ही पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की रही है कि ज़्यादा एयरफोर्स और ऑन ग्राउंड चलता है। और भी रिसेंटली क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी विल अटैक, तो वो वहाँ पे इंडिया के अंदर अटैक पाकिस्तान पे करना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, और अगर पाकिस्तान ये चीज़ करेगा तो इंडिया उसको कहेगा देखें पाकिस्तान के मिनिस्टर क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अटैक करना मतलब मसला ही कोई नहीं है। इट्स सो ईजी, वहाँ पे वो कहेंगे हम इस दफा इस पे हमला करेंगे, इस दफा इससे हमला करेंगे, तो ये एक चीज़ वहाँ पे नॉर्मल समझी जाती है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी दे आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन का हिस्सा है। अब देखें कि इंडिया एज ए ब्रॉडर जिसका वो जिसे कहते हैं ना उसने एक अपनी अप्रोच अडॉप्ट की है, और मुझे आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।